हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का पेपर। ये पेपर जो है वो 6/2/2023 का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर आज का क्या है, लैंग्वेज हिंदी में आप लैंग्वेज जो है इसमें काफ़ी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो भी कम समय में और बहुत ही कम मेहनत से। तो आपको करना क्या है, बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप इन कम समय में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पैसेज क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू हो रहा है। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ यह सब जिस संदर्भ में संबंधित है वह बस्तर का सूर्य चंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भाव माटिफ में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका है जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहते हैं। आगे है, हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पक्षी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए ये काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। धूप हवा पानी सर्दी गर्मी को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है कि हम अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सके, जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई यशोगाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुदृढ़ आकृतियाँ काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती हैं, अपने पारंपरिक बल की अनुष्ठानिक आकार भाव मोटिव में वही लाल पीले हरे, ये क्या हो गया, 1 मिनट, लाल पीले हरे चटक रंगों में इस प्रस्तर स्तंभ पर चित्रित है, लेकिन इनके काष्ठ माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर के अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का भी संकेतक भी है। चंद्र शब्द है, तद्भव है, तस्तम है, देशस है या विदेशी। तो तस्तम शब्द है, तद्भव तस्तम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो जैसे संस्कृत में यूज किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में अपने यथासंभव रूप में आ जाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, तद्भव जो कि संस्कृत में कुछ और यूज किए जाते हैं लेकिन हिंदी में बदल जाते हैं। जैसे घड़े को संस्कृत में घट बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसका घड़ा हो जाता है। तो ये परिवर्तन, तो ये तद्भव हो गया, लेकिन अगर घट यूज करते तो ये तस्तम हो गया। आगे आते हैं, हमारा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है। अवसान का विलोम है, अंत समाप्ति पतन या आविर्भाव। तो आविर्भाव हो जाएगा। समाप्ति यानी जिसका अंत हो जाता है, तो समाप्ति का विलोम आरंभ होगा, अंत का विलोम जो होगा आदि होगा, पतन का उत्थान होगा। आगे आते हैं, सुघड़ शब्द में सु है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। तो ये जो है उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल दे। जैसे कि यहाँ पे सु प्लस घड़, तो ये घड़ यानी घड़ा हो गया, सु यानी सुंदर, सुघड़ यानी सुंदर घड़ा हो गया एक साथ मिलाने पे। तो ये हमारा उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विघटन का पर्याय नहीं है। विघटन क्या होता है, 1 मिनट गाइस, ये
आगे देखते हैं, इसे छोड़ते हैं। विघटन का पर्याय नहीं है ध्वस्त, तो ये तो है छिड़ता, नाश, निर्माण, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विघटन का पर्याय निर्माण नहीं है। आगे है, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है? अल्प समय तक बनी रहकर, दीर्घकाल तक बनी रहकर। तो दीर्घकाल तक बनी रहकर। आप यहाँ पैसेज में देखिए, किसी प्रथा को हम परंपरा कहते हैं। यह कम से कम इतना पुराना हो चुका हो पुराना हो तो हो ही चुका है जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को परंपरा कहते हैं। तो किसी प्रथा को कब कहते हैं? जब वो लंबे समय तक चली आती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बस्तर के विशिष्ट आकार, भाव, मोटिव में निम्नलिखित चित्र नहीं है। सूर्य चंद्र, पशु पक्षी, शिव पार्वती, अनुष्ठानिक चित्र। तो शिव पार्वती का कहीं भी इस पैसेज में उल्लेख नहीं है। आगे है, इन आकार, भाव, मोटिफ का रंग है लाल, पीला, हरा। देखिए हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, लाल, पीला, हरा, ये जो है रंग है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आकार, भाव में प्रचलित मोटिफ है सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, अनुष्ठानिक, प्राकृतिक। तो धार्मिक अनुष्ठानिक है। निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है? बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, ये बात तो सही है। पुराने होने पर किसी प्रथा को हम त्यौहार कहते हैं, तो यही बात जो है हमारी गलत है। पुराने हो पर किसी प्रथा को हम क्या कहते हैं? परंपरा, परंपरा कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे है, अब हम जो है पद्यांश को पढ़ते हैं या काव्यांश जिसे हम कहते हैं। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ। उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी। उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बाबी, चिड़िया की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी। खालिस शब्द का पर्याय है सच्चा, विशुद्ध, मिश्रित या दूषित। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खालिस शब्द का होता है विशुद्ध, एकदम असली, शुद्ध, साफ सुथरा। चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चांदनी। तो ये देखिए, इसमें चांद और नी, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? नी। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़े जाते हैं। आगे है, कवियत्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है? ये कवियत्री को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि कई एग्जाम में हमसे कवियत्री का शुद्ध रूप तो पूछता है। कैसे लिखा जाएगा? तो कवियत्री लिखा जाता है। इस चीज़ को आप एक माइंड में नोट कर लीजिएगा। कवियत्री नहीं बचा लेना चाहती क्या? जमीन का एक टुकड़ा, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी या विस्फोटक ध्वनियाँ। तो विस्फोटक ध्वनियों का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो वो यही नहीं बचाना चाहती है। आगे है, मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा पंक्ति से अभिव्यक्त है उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट, प्रकृति के क्षरण पर रोष, प्राकृतिक संपदा की रक्षा। तो मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? कुछ चांदनी, धूप की गर्माहट, बारिश की बूंदें या फिर चिड़ियों की चहचहाट। तो इसमें कहीं भी चिड़ियों की चहचहाट नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का आशय है बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, बांसों ने नष्ट हो जाने की चिंता, बांसों के बजाय अन्य धातुओं की बांसुरी बनाने की पीड़ा, बांसों के घने जंगलों के बढ़ते जाने का डर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, क्योंकि बांस की बांसुरी से जो आवाज़ निकलती है वो थोड़ी अलग होती है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना, ये तो शामिल है, हमसे पूछा है नहीं शामिल है, वही टिक करना है। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित ना हो,
ये भी ठीक है। पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, ये भी ऑप्शन ठीक है। एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना है कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। आगे आते हैं, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। भाषा की अंतर संबंधी व्यवस्थाओं में क्या शामिल है? ध्वनि विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि भाषा की अंतर संबंधी व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं? अभिव्यक्ति, सिमुलेशन, रोल प्ले या प्रतियोगिता। तो अभिव्यक्ति में जो है उनके भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? L.S. वाइगोत्स्की, इवान पावलोव, नाम चोम्स्की, जीन पियाजे। तो ये विचार जो है नाम चोम्स्की का है, क्योंकि इन्होंने ही बच्चे के माइंड में एक डिवाइस बताया है जिससे बच्चा जो है भाषा को आसानी से सीख सकता है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, भाषा की समझ का न होना। तो इसमें जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि व्याकरणिक नियमों का उससे ठीक से ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी। आगे है, निम्नलिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल एक नकारात्मक शब्द है, तो ये तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। अच्छा, आगे ये भी गलत है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट ही है, क्योंकि ऐसे बच्चे गलतियां एक दूसरे की ढूंढते हैं, बच्चे एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा करेक्ट है कि बच्चे एक दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उनका विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। आगे है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ पे केवल ये तो इसी तरह गलत हो जाएगा। आगे है, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बच्चे लोक भाषा सीखेंगे, गाएंगे, तो उन्हें उस गाना से संबंधित कुछ न कुछ जिज्ञासा आएगी और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे, तो उन्हें उस चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, उस संस्कृति सभ्यता के बारे में वो कुछ न कुछ सीखेंगे। आगे है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो ज़्यादा ऑप्शन बी सूटेबल है कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलेगा कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। आगे है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें हमें दिया है कि भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित
नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। जबकि यहाँ कहानी है, कहानी तर्क है। अब कहानी में बच्चों के शब्द भंडार बढ़ते हैं, तो उसमें तर्क कोई कल्पना शक्ति नहीं आती है। एक कहानी लिखी हुई है तो आप उस कहानी में कोई कल्पना नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक बच्चों की बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, LS वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा एक अर्जित योग्यता होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा को बच्चा अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल, तो यहाँ पे ये केवल आ गया, तो ये ऑप्शन तो हमारा इसी तरह गलत हो जाएगा। तो हमें गलत ही बताना है, सही नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केवल जो है हमारा नकारात्मक शब्द है। आगे है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। व्याकरणिक नियमों का, तो ये तो ऑप्शन इसी तरह हमारा गलत हो जाएगा, जहाँ पे भी व्याकरणिक नियम सिखाए जाने की बात होती है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता बलपूर्वक, जहाँ पे भी बलपूर्वक ये हमारा नकारात्मक शब्द है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिकाधिक पुस्तकों को, यहाँ पुस्तक केंद्रित है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि जब परिवेश अगल बगल के हर लोग भाषा का ही प्रयोग करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे भाषा को सीख ही लेगा। आगे है, स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अक्सर खाने से मना कर देता है। अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का जो है अनुभव करता है। स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर इसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। मातृभाषा प्रयोग को निषेध करता है, तो ये निषेध नहीं करता, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोलना कौशल पर बल देता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के को माध्यम बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें आप किसी भाषा को सिखाने के लिए बिना मातृभाषा या अदर का यूज किए डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में आप उसको सिखाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल अपने नए वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों।